हेलो व्यूअर्स, मैं आपको अपने चैनल न्यू होराइज़न पर खुशामदीद कहता हूँ। इल्म, सच्चाई और बहादुरी से मोहब्बत रखने वालों को मेरा सलाम। व्यूअर्स, आज की ये वीडियो मेरी वेरी फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पर और ये वीडियो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। नंबर 1 जो है वो मैं अपने चैनल का इंट्रोडक्शन दूंगा। नंबर 2 इस वीडियो में जो मेरा सब्जेक्ट है हम उसका इंट्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो व्यूअर्स, नंबर 1 जो मैंने पहले ज़िक्र किया है जो कि मेरा चैनल है उसकी बात करते हैं। तो व्यूअर्स, ये चैनल बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए है, स्पेशली जो सेकेंडरी लेवल पर हैं, उसके बाद जो है वो हायर सेकेंडरी लेवल पर जो स्टूडेंट्स होंगे उनके रिलेटेड मटेरियल जो है वो उनको इस चैनल पर मिलेगा। स्पेशली फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बाद में जो है वो मैथ की बात की जाएगी। इस चैनल पर वीडियोस अपलोड करने का जो मेन मकसद है वो ये है कि जिस तरह कोरोना सीज़न की वजह से एजुकेशनल एक्टिविटीज़ बंद पड़ी हैं और स्टूडेंट्स का बहुत सा कीमती वक्त ज़ाया हो रहा है, तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पास जो थोड़ी बहुत सिलेबस जो कि 9th और 10th स्टैंडर्ड से मुतल्लिक है, जो चीज़ें हैं वो मैं स्टूडेंट्स तक डिलीवर करूँ और स्टूडेंट्स अपने घर में रहते हुए अपने लॉकडाउन के सीज़न के दौरान आसानी के साथ अपनी स्टडीज़ को कैरी ऑन कर सकें। उसके बाद भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक सीक्वेंस के साथ 9th और 10th क्लासेस की फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री की जो लेक्चर्स हैं उनको मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहूँ। अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो प्लीज़ ये मेरी वीडियो किसी ऐसे स्टूडेंट को जिसको आप जानते हैं ये शेयर कर दीजिए, ताकि उसको कुछ ना कुछ आपके इस छोटे से काम की वजह से फ़ायदा हो सके। उसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। फिर आपको वीडियो अगर अच्छी नहीं लगी फिर तो ज़रूर बताइए, ठीक है। आप क्या देखना चाहते हैं, कौन से टॉपिक्स को सुनना चाहते हैं। अगर आपको इस वीडियो को कंटेंट अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा मेरी वीडियोस जो हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचें। दूसरी बात जो है वो चूँकि इस चैनल का बेसिक जो थीम है दैट इज़ साइंस, सो अब हम उसकी बात करते हैं। ये एक साइंस से रिलेटेड जनरल इंफॉर्मेशन है जिसका हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो हम बात करते हैं बिल्कुल स्टार्ट से। आप मेरी स्क्रीन के पीछे देख रहे होंगे एक वर्ड मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, साइंटिया। कुछ लोग इसको साइंसिया भी पढ़ते हैं, कुछ साइंटिया भी पढ़ते हैं, आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी पढ़िए। जो साइंटिया है ये लैटिन लैंग्वेज से डिराइव्ड है और जब हम इसको अपनी लैंग्वेज इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो ये बन जाता है साइंस। सो साइंस बेसिकली इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया, ठीक है। साइंटिया का मीनिंग होता है नॉलेज, जानना, ठीक है। सो हमारी लैंग्वेज में इंग्लिश में जो वर्ड है साइंस, इसका मीनिंग बनता है जानना, मालूमात इकट्ठी करना, नॉलेज लेना, ये सब कुछ इसी में आता है। तो यहाँ पर बात होती है अब कि क्या हर वो चीज़ जो हम जानते हैं क्या वो साइंस है? तो मेरा जवाब है जी नहीं। हर वो चीज़ जो आप जानते हैं वो साइंस नहीं है। साइंस कहलाने के लिए मालूमात को 2 बड़े प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है, ठीक है। और वो क्या है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इंसान की नेचर है कि वो हर चीज़ को जानने की ख्वाहिश अपने अंदर रखता है
इंसान की कोशिश होती है कि वो नेचुरल फिनोमिनास को जो उसके इर्द गिर्द वकूअ पजीर हैं वो उनके बारे में जाने, फिर वो उनकी रीजनिंग्स और लॉजिक्स जो है वो तलाश करता है। ये इंसान की नेचर में शामिल है। ठीक है जी। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो फिर बात हो रही है कि क्या हर वो चीज़ जिसको हम जानते हैं वो साइंस है? नहीं, साइंस कहलाने के लिए किसी मालूमात को इन 2 स्टेप्स में से गुजरना पड़ता है। ठीक है, हर चीज़ को आप साइंस नहीं कह सकते। मैं और आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पास गलत तौर पे हम उनको जानते हैं, हम उनके बारे में दुरुस्त नहीं जानते। अपनी तरफ से हमें लगता है कि हम दुरुस्त जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। सो नंबर 1 ऑब्जर्वेशन। हम जो नेचुरल फिनोमिनाज हैं उनको हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, उनके बारे में आप ऑब्जर्वेशन क्या होती है? ऑब्जर्वेशन से मुराद वो मालूमात जो आप अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करके लेते हैं उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। हम कहते हैं हमने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है। मसलन एक चीज़ है, अगर आपको क्या उसको बोलते हैं, एक चीनी का अगर आपको एक चम्मच दे दिया जाए और कहा जाए कि ये क्या है, तो आप उसको हाथ से छुएंगे तो आपको लगेगा कि ये सॉलिड है। सो सेंस ऑफ टच को हमने यूज़ करके क्या कर लिया, हमने उसकी मालूमात ली और हमें पता चला कि ये सॉलिड है। उसके बाद हम उसको अपनी ज़ुबान के साथ टेस्ट करेंगे। जो सेंस ऑफ टेस्ट है इसको इस्तेमाल करके हम ये जानेंगे कि ये मीठा भी है। सो इसका टेस्ट जो है वो भी हमने दूसरी ऑब्जर्वेशन करके मालूम किया कि ये क्या बना, हमारे पास जो है वो मीठा है टेस्ट इसका जी। इसके बाद चीनी को जब हम देखते हैं बड़े गौर से तो हमें लगता है कि ये वाइट कलर में है। जब वो वाइट कलर में होगी तो हमें ये पता चलेगा, हमने सेंस ऑफ विजन को यूज़ किया। सो ऑब्जर्वेशन के ज़रिए से हम मालूमात इकट्ठी करते हैं, फिर वो ऑब्जर्वेशन सही है या गलत है उसको अगले स्टेप में डाला जाता है। दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है जी। सो एक्सपेरिमेंटेशन जो है ये वो प्रोसेस होता है, ये वो अमल होता है जिसमें हम अपनी मालूमात को जो है वो किसी सिचुएशन पर फिट करते हैं, किसी केस पर उसको हम फिट करके फिर इसको हम स्टडी करते हैं और फिर हम ये जानते हैं कि ये जो मालूमात हमने ले रखी है, ये ऑब्जर्वेशन के ज़रिए से जो मालूमात हमें पहुंची वो सही है या गलत है, इसका फैसला जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन करती है। सो साइंस के बेसिक 2 स्टेप्स हैं। पहली बुक्स में तो ये ज़्यादा होते थे, लेकिन मौजूदा सिलेबस के अंदर ये सिर्फ 2 ही बचे हैं, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इन 2 प्रोसेस में से गुजरने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं उसको हम बोलते हैं साइंस। इसलिए अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो चुका होगा कि हर वो चीज़ जो हम जानते हैं वो साइंस नहीं है। साइंस होने के लिए इन 2 स्टेप्स में से इंफॉर्मेशन का गुजरना ज़रूरी है। ओके, दैट वाज अबाउट साइंस एंड अबाउट साइंटिफिक मेथड और साइंटिफिक किसी केस को साइंटिफिकली स्टडी करने का ये तरीकाकार है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपकी बुक के अंदर अगर हम देखें तो आपने जाना होगा कि मतलब जो है जब वेरी स्टार्ट से जो इंसान ने जब तरक्की की, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ 18th सेंचुरी तक। 18th सेंचुरी तक जो है वो सारी की सारी स्टडी को, सारी की सारी रिसर्च को सिर्फ एक ही प्रिंसिपल में डिस्कस किया जाता था जिसको उस वक्त नाम दिया गया नेचुरल फिलॉसफी। ठीक है, उसके बाद जब रिसर्च बहुत ज़्यादा हुई, साइंसदानों ने काम किया, लोगों ने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, तो ये जो नेचुरल फिलॉसफी जो एक डिसिप्लिन था एट दैट टाइम, दैट वाज डिवाइडेड इनटू इट्स 2 मेन ब्रांचेस। नंबर 1 फिजिकल साइंसेस एंड नंबर 2 बायोलॉजिकल साइंसेस। फिजिकल साइंसेस जो हैं इनमें स्टूडेंट्स डिस्कस किया जाता है नॉन लिविंग थिंग्स को। नॉन लिविंग थिंग्स के जो फिनोमिनाज हैं, यानी कि रिसर्च का जो सेंटर है वो है नॉन लिविंग थिंग्स। किसमें? फिजिकल साइंसेस में। उसके बाद दूसरी जो ब्रांच थी दैट वाज बायोलॉजिकल साइंसेस।
बायोलॉजिकल साइंसेस में लिविंग थिंग्स को, जिसमें इंसान, एनिमल, प्लांट्स, जो कुछ लिविंग थिंग्स में इंक्लूडिंग है वो इसमें आता है। अभी तो जब हम बात कर रहे हैं, जब मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ तो दैट इज़ 21st सेंचुरी, ठीक है। तो अब तो काफ़ी बात पुरानी है, अभी तो काफ़ी ज़्यादा इसकी जो है वो रिसर्च आगे हो चुकी है, जिसको हम एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, ठीक है, इसके अलावा फिज़िक्स, केमिस्ट्री एट्सेट्रा, बहुत सारी ब्रांचेस में हमने इसको डिवाइड कर रखा है, क्योंकि रिसर्च का लेवल बहुत ज़्यादा है। अब इन ब्रांचेस को हम क्यों हमने इन ब्रांचेस में डिवाइड कर रखे हैं साइंस को? स्टूडेंट्स आप देख लीजिए, आप साइंस को दूर कीजिए, सिर्फ एक इंसान होता है, जब वो किसी डॉक्टर के पास जाता है, जब उसको कोई मसला होता है तो सबसे पहले हम तलाश करते हैं कि हमारा मसला क्या है। अगर किसी को हार्ट का इशू है तो वो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाता है, अगर किसी को आई का इशू है तो वो आई स्पेशलिस्ट के पास, ठीक है, अगर किसी को नाक कान गले का प्रॉब्लम है तो वो ENT स्पेशलिस्ट के पास जा रहा है। इंसान एक ही है, बॉडी एक ही है, लेकिन इस इंसान के ऊपर भी इतनी ज़्यादा रिसर्च मेडिकल साइंस कर चुकी है कि एक डॉक्टर पूरी बॉडी को एग्जामिन और ट्रीट नहीं कर सकता। इसलिए बॉडी के एतबार से जो स्पेशलिस्ट हैं, फिर हम उसके पास जो है वो अपने मामला को डील करने के लिए जाते हैं। इसी तरह से साइंस के अंदर भी बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है, जो कि एक टाइम था जब नेचुरल फिलॉसफी एक डिसिप्लिन था, उसमें डिस्कस किया जाता था। फिर उसके बाद 2 बनी, फिजिकल साइंसेस, नंबर 2 बायोलॉजिकल साइंसेस, ठीक है। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, जिनका हम आगे फिज़िक्स, केमिस्ट्री के जब लेक्चर स्टार्ट होंगे तो वहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है, जो मेन चीज़ हमारे पास आती है, जिस साइंस को हम डील करने को हैं, वो है मटेरियल थिंग्स से रिलेटेड, ठीक है जी। साइंस की भी आगे 2-3 किस्में हैं, ठीक है, जिसमें आ जाता है सोशल साइंसेज आ जाता है, जिसमें आ जाता है नेचुरल साइंसेज आ जाता है, ठीक है। हम बात करेंगे नेचुरल साइंसेज की, सोशल साइंसेज हमारा टॉपिक नहीं होगा। जो नेचुरल साइंसेज हैं, इट ऑल डील विद मैटर। वो मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर कहलाने के लिए किसी चीज़ के अंदर 2 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। नंबर 1 वो मास कैरी करे, और नंबर 2 वो कुछ ना कुछ स्पेस घेरे। जिसके अंदर भी ये 2 प्रॉपर्टीज मौजूद हैं वो मटेरियल थिंग्स हैं, वो मैटर हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं एक और ऐड बात करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नॉन मटेरियल हैं, जो मैटर से ताल्लुक नहीं रखती। फॉर एग्जांपल इमोशंस, जिसमें आ जाता है एंगर, लव, हेट, या इसके अलावा बात कर लीजिए टेस्ट, ये सब के सब जो हैं ये मटेरियल थिंग्स नहीं, क्योंकि ये स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करती और ये मैस भी इनका नहीं होता। उसके बाद मैटर की हम बात करें, मैटर इज ऑफ बेसिकली 4 टाइप्स, लेकिन आपने पहले जो पढ़ रखा है दैट इज 3 टाइप्स। नंबर 1 सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एंड प्लाज्मा। ओके, प्लाज्मा को हम बहुत कम डिस्कस करते हैं। मेनली जो जिनकी बात की जाती है दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड्स वो वाले मटेरियल होते हैं जिनकी प्रॉपर शेप होती है और प्रॉपर वॉल्यूम होता है। सही, उनका वॉल्यूम भी प्रॉपर, उनकी शेप भी प्रॉपर। जैसे कि ये मेरे पास मार्कर है, इसकी प्रॉपर एक शेप है, प्रॉपर इसका वॉल्यूम है। लिक्विड की बात कर लें तो लिक्विड इज द सब्सटेंस who has specific volume but not proper shape, ठीक है। आप इसको देख लीजिए, पानी ले लीजिए 1 लीटर पानी को हम डाल देते हैं किसमें, जग में डाल दीजिए। जब हम उसको जग में डालते हैं तो जग में डालने के बाद वो जग की शेप ले लेता है, लेकिन उसका वॉल्यूम 1 लीटर ही रहता है, ठीक है। शेप जो है वो जग वाली, लेकिन वॉल्यूम उसका जो है वो क्या रहेगा, 1 लीटर। आप उसको निकाल लीजिए, किसी बकेट वगैरह में डाल लें, वॉल्यूम फिर भी 1 लीटर रहेगा, लेकिन शेप उसकी कौन सी बन जाएगी, बकेट वाली, ठीक है। सो इससे पता चला कि लिक्विड का प्रॉपर वॉल्यूम होता है लेकिन प्रॉपर शेप नहीं होती। थर्ड वन इज गैस। गैस एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा मटेरियल है
जिसका ना तो प्रॉपर शेप होता है ना प्रॉपर वॉल्यूम होता है। आप देख लें इसकी एग्जांपल किस तरह से आप ले लीजिए गैस जो है धुएं को अगर आप एक कमरे में आग जलाएं तो धुआं इकट्ठा हो जाएगा, तो जो कमरे का वॉल्यूम है वो सारा ऑक्यूपाई कर लेगा धुआं, ठीक है, और जो उसका वॉल्यूम है वो भी उतना ही होगा जितना रूम का होगा। आप एक दरवाज़ा खोल दीजिए, वो बाहर निकल जाएगा, धुआं फैल जाएगा, जितनी स्पेस उसको मिलेगी वो उसको ऑक्यूपाई करता जाएगा और उसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होगी। So students, that was about the intro of my channel and intro of science। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जो हम बात करेंगे वो सब्जेक्ट्स जो हैं हमारे फिज़िक्स केमिस्ट्री उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो ने आपको यकीनन कुछ ना कुछ मालूमात दी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सीक्वेंस के साथ मेरी अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू, कीप मार्चिंग, कीप स्टडिंग, मे गॉड